हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल के लिए ये ऑफ शोल्डर वाली जंप सूट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। सो इसकी टॉप के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। इसकी लेंथ यहाँ पे मैंने 8.5 इंचेस लगभग रखी हुई है और इसकी चौड़ाई यहाँ पे हमने लगभग 9 इंचेस की रखी हुई है। तो ऊपर की साइड से अब हमें यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्क करना होगा। तो शोल्डर के लिए मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 6.5 इंचेस पे, क्योंकि ऊपर की साइड में हमारा इलास्टिक लगेगा तो वो मैनेज हो जाएगा। और इसे नीचे हम 2 इंचेस तक बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम आर्म होल को शेप दे देंगे इस तरह से। फिटिंग के लिए यहाँ पे मैं लगभग 8 इंचेस पे मार्क करूँगी और नीचे भी हम 8 इंचेस पे ही मार्क करेंगे। लाइन को यहाँ पे मिला लेना है, तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ फिटिंग की साइड में हमें लगभग 1/2 इंचेस का मार्जिन रख लेना है। सो इस तरह से हमें टॉप की कटिंग हमने कर ली है। अब इसकी चलिए बॉटम की कटिंग करेंगे, जो पैंट है। तो इसे भी मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है और अब हम इसकी लेंथ यहाँ पे 10.5 इंचेस की रखी हुई है और अब हम इसे टॉप को इस तरह से सेट करेंगे यहाँ पे। तो जहाँ हमने फिटिंग की मार्किंग लगाई थी वहाँ से हम यहाँ पे मार्क करेंगे कमर के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंचेस पे मार्क किया था, 8 इंचेस पे मार्क किया, तो यहाँ पे हम 8 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और इसे नीचे की साइड तक हमें 8 इंचेस तक बढ़ाना है। ठीक है, तो 8 इंचेस तक लाइन को हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे इस तरह से और फिर नीचे की साइड को भी हम इसे यहाँ पे इस तरह से लाइन को मिला करके यहाँ पे कर्व शेप दे देना है। तो यहाँ जो हमने मार्किंग की है एग्जैक्ट उतना ही कट नहीं करना है। यहाँ पे भी हम ऊपर की साइड पे 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे और नीचे की जो फिटिंग है इसके लिए हम यहाँ पे लगभग 7 इंचेस तक मार्क कर लेंगे और अब हम इसे ऊपर तक इस तरह से मिला लेंगे। तो चलिए इसे भी कट कर लेंगे हम। तो यहाँ जो हमने आसन की मार्किंग की थी वहाँ पे हमें थोड़ा सा मार्जिन रखना है, क्योंकि जो हमने मार्किंग की थी सिलाई हमारी उसी पे होने वाली है। तो यहाँ ऊपर की साइड पे हमें मार्किंग रखते हुए, मार्जिन रखते हुए इस तरह से कटिंग करनी है। तो ये हमने इसे कट कर लिया है। प्रॉपर बॉटम हमारी कट हो चुकी है। अब ऊपर में हमें गैदर बनानी है, तो इसके लिए हम एक और लंबी सी फैब्रिक कट करने वाले हैं। तो बॉटम पार्ट को भी हम साइड कर लेते हैं और यहाँ पे टॉप को इस तरह से खोल लेते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक देखिए लंबी सी पट्टी हमने 2 पीस में कट कर ली है यहाँ पे बराबर भाग में। तो इसे हम इस तरह से सेट करेंगे। तो देखिए हमारा सबसे पहले यहाँ पे शोल्डर देख लेंगे कितना है। तो शोल्डर यहाँ पे 13 इंचेस का है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने ये पट्टी देखिए 21 इंचेस की कट की हुई है। सो अब हमें क्या करना है, दोनों साइड्स पे दोनों की जो सेंटर है वो हमें यहाँ पे ले लेनी है कट करके और इसकी भी हमें सेंटर लेनी है। तो यहाँ हमने सेंटर को कट कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉटम पार्ट को तैयार कर लेते हैं, फिर टॉप के पार्ट को तैयार करेंगे। तो बॉटम के लिए हमने पैंट का जो फैब्रिक है वो हमने ले लिया है। अब हम इसे सबसे पहले इस तरह से खोलेंगे। तो सीधे साइड तो हमारा अंदर ही है, तो हमें क्या करना है, दोनों आसन पे हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सेम हमें दूसरे आसन पे भी इसी तरह से सिल लेना है। तो दोनों आसन की हमारी सिलाई हो गई है। अब हम नीचे की साइड को इस तरह से फोल्ड करके सिल लेंगे। दूसरे साइड को भी इसी तरह से तैयार करना है हमें। दोनों साइड को देखिए हमने तैयार कर लिया है। अब दोनों आसन जो है उसे हमें सेंटर में लेना है और नीचे की ये जो फिटिंग सिलाई है ये भी हम कर लेंगे अभी। सो देखिए पैंट हमने तैयार कर लिया है और हम टॉप को पहले तैयार कर लेते हैं और फिर टॉप को अपने बॉटम जो है ये इसके साथ जोड़ेंगे। तो ये बाद में करेंगे, अभी चलिए टॉप को तैयार करते हैं।
तो देखिए इस तरह से हमने अपना जो पैंट है ये तैयार कर लिया अच्छे से। अब इसे साइड कर लेंगे अभी हम। तो यहाँ हमने टॉप को लेना है, एक हिस्से को लेना है, और जो ये हमने उरे पट्टी कट की हुई है दोनों आर्म होल को तैयार करने के लिए। तो उरे पट्टी से चलिए हमने आर्म होल को तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से चारों साइड्स को हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए चारों आर्म होल को हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हमें जो लंबी वाली पट्टी है वो यहाँ पे लेनी है, और इसे हम दोनों जो सेंटर हमने कट कर रखा था वो हम यहाँ पे मिला लेंगे, और इसे हम इस तरह से सिल लेंगे। तो चलिए इसे सिल लेते हैं, और दूसरे साइड को भी हम इसी तरह से सिलेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे सिल लिया है। दूसरी साइड को भी हमने तैयार कर लिया है। अब दोनों को हमें इस तरह से मिला लेना है, और फिर दोनों जो हमारा पट्टी है वो साइड की सिलाई हमें दोनों साइड पे लगा लेनी है। साइड पे अच्छे से सिलाई लगाने के बाद जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मार्जिन है कपड़े का वो हम अच्छे से कट कर लेंगे फिनिशिंग से। इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद अब हम इसे सीधा कर लेते हैं, और ये जो पट्टी नीचे की साइड से है इसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और इसमें भी हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए इसमें हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे अच्छे से सीधा कर लेते हैं पहले, और अब हम जो अपनी टॉप की फिटिंग है वो हम सिलेंगे यहाँ पे। तो नीचे को देखिए हमने तैयार कर लिया है। अब जो फिटिंग है उसकी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से सेट करेंगे हम इसे, और चलिए फिटिंग की जो सिलाई है वो हम दे देते हैं यहाँ पे। तो दोनों साइड की फिटिंग की सिलाई हमने यहाँ पे दे दी है। अब हमें इस पे पट्टी तैयार करनी है ताकि हम इसमें इलास्टिक डाल सकें। तो इसे हम इस तरह से सेट करेंगे, और जो हमारी ऊपर वाली पट्टी है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पतली से हमने यहाँ 2 पट्टी कट की हुई है। सो इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 इंचेस की रखी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसमें ये मैंने 1 इंचेस वाली इलास्टिक लगानी है। और चलिए सबसे पहले इसे हम जॉइंट कर लेते हैं दोनों साइड से, और फिर इसे हम अपने टॉप पे बैठा के पहले सिलेंगे, फिर इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो दोनों साइड की सिलाई हमने दे दी है। अब हम इसे अपने टॉप पे इसे लेना है हमें, और इसे हम इसे इस तरह से इसमें डाल लेते हैं बराबर भाग में, और अब हम पूरे गोलाई पे सिलाई लगा लेंगे इसे, और फिर इसे अंदर की साइड फोल्ड करके हम सिलेंगे। तो पहले इस तरह से हम सिल लेते हैं इसे। तो इसे हमने एक साइड से तो सिल लिया है। अब हम इसे अंदर की ओर मोड़ करके सिलेंगे, ठीक है। तो अंदर की ओर मोड़ने पे हमें यहाँ पे पहले अपनी इलास्टिक को लेनी है, यहाँ बैठा के देखनी है कि आपको कितनी मार्जिन रखनी है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसे सेट करेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग हम अपने कपड़े को फोल्ड करेंगे अंदर की साइड। तो इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगानी है पूरे में, बट यहाँ पे हमें लगभग 2 इंच का मार्जिन रखना है ताकि हम इसमें इलास्टिक को डाल करके इसमें अच्छे से बैठा सकें। तो इस तरह से हम पूरे में सिल लेंगे। तो देखिए पूरे को तैयार कर लिया है। 2 इंच का मार्जिन हमें रखा है ये इलास्टिक को डालने के लिए, और इलास्टिक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 20 इंचेस की रखी हुई है, ठीक है।
अब हम इसे इस तरह से डालेंगे। और फिर दोनों जो साइड से वो मिला करके हम अच्छे से इस पर सिलाई लगा लेंगे। और फिर जो हमने मार्जिन रखा था टॉप में, ताकि जिससे हम अपने इलास्टिक को डाल सके, उससे भी हम अच्छे से सिल लेंगे पूरे को। तो अब हम इलास्टिक को अंदर की ओर इस तरह से सेट करेंगे। ठीक है, अब जो मार्जिन है वो हम सिल करके इसे भी बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे सिल लिया है। अब हम अपने इलास्टिक को अच्छे से सेट करेंगे। चारों ओर बराबर की तरह होना चाहिए हमारा जो इलास्टिक है। तो इस तरह से हम इसे खींचते हुए बराबर भाग में से सेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सेट करने के बाद अब हम अपने इलास्टिक के ऊपर से एक सिलाई लगा करके अच्छे से इसे इस पे से सिलाई चला लेंगे, ताकि हमारा जो इलास्टिक है वो मुड़े नहीं आगे जाके। तो इस पे हम चलिए सिलाई चला लेते हैं। तो यहाँ पे इलास्टिक पे हमने सिलाई चला लिया है और हमारा टॉप यहाँ पे तैयार है। अब इसकी बॉटम पे हमें यहाँ पे इलास्टिक लगानी है। तो हमारा बॉटम पार्ट को यहाँ पे लेना है और कमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने इसे भी 20 इंचेस का इलास्टिक कट किया हुआ है। और इसे हम इस तरह से पहले ज्वाइंट कर लेंगे इलास्टिक को, और फिर अपने कमर पे बैठा करके इसे सिलेंगे। तो अब चलिए इसे हम अपने दोनों सेंटर में इस तरह से बैठा करके इसे सेट करते हैं। और यहाँ पे हमें ऊपर की साइड पे 1/2 इंच का मार्जिन रखना है, ताकि हम अपनी टॉप को इसमें अच्छे से ज्वाइंट कर सके। तो इस तरह से हम इसे पहले पिनअप कर लेते हैं और फिर इसे पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें पूरे में सिलाई लगाएंगे, बट हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखना है ऊपर की साइड पे अच्छे से। तो यहाँ देखिए हमने इसमें पूरे में अच्छे से सिल लिया है। ठीक है, अब हम इसे टॉप को इसमें हम सेट करेंगे। तो टॉप के जो सेंटर है उस पर हम छोटी सी कट लगा लेंगे सेंटर के लिए। ठीक है, अब हम सेंटर को बॉटम की जो आसन की सिलाई है उसके साथ मिला लेंगे और फिर सिलेंगे इसे। तो इस तरह से हम इसे अंदर डालेंगे और जो सेंटर है, दोनों सेंटर को हमें यहाँ पे मिला करके इस पर पिनअप कर लेंगे। और हमें इसमें इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगानी है, जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा था उस पर हम इस पर सिलाई चलाएंगे। तो इस तरह से हम आसन को मिला करके सेंटर से पिनअप कर लेते हैं और फिर इसमें पूरे में सिलाई चला लेंगे। सो इस तरह से इसे सिल लेने के बाद हमने यहाँ पे एक बो तैयार किया है बटन का यूज़ करते हुए। तो अब इसे हम अपने जो जंपसूट है, यहाँ पे देखिए मैंने इसे सेंटर में लगा लिया है। और इस तरह से हमारा जो जंपसूट है वो बनके रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ये बकरम वाली बो की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो मैं इसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूँगी, आप देखना। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।